नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत, करारी हार की तरफ आरजेडी, नीतीश फिर से बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। पीएम मोदी बोले, बिहार ने उड़ाया गर्दा, बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे मोदी। छठ व गंगा मैया के जयकारे से की शुरुआत, पीएम मोदी ने आस्थावान की तरह जयकारों से किए संबोधन की शुरुआत। कश्मीर में आतंकी नबी का घर उड़ाया, विस्फोट भरी कार लेकर लाल किला पहुंचा था आतंकी। केदारनाथ में फैला 2300 टन कचरा, 17.68 लाख श्रद्धालुओं ने पहुंचाया कचरा। एमपी छत्तीसगढ़ में 2 दिन रहेगी शीतलहर, राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़, पंजाब का लुढ़केगा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की तरफ बढ़ते, खबर पटियाला से, जहां दिल्ली में हुई घटना को लेकर पटियाला के आसपास पुलिस के द्वारा आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली में हुई घटना के बाद पूरे पंजाब भर में अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा बाहर से आने वाले सभी गाड़ियों को रोककर पूछताछ की जा रही है। पंजाब भर में इस घटना के बाद पुलिस सख्त नजर आ रही है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈਪੀਐਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅੱਜ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਈਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। रतलाम में एक कार फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रावटी थाना अंतर्गत हुए हादसे में बेकाबू कार खाई में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक 12 साल का बच्चा और 60 साल की बुजुर्ग महिला थी। हादसा रतलाम जिले के रावटी गांव के पास माही नदी ब्रिज के पहले हुई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। ये दिल्ली से बॉम्बे जा रहे थे, तो उसी दौरान 8 लेन पे एक गाड़ी रोड से नीचे गिर गई नदी में, वो नाले में। तो उसमें 5 लोग की डेथ हुई है और 3 बड़ोदरा के थे और 2 बॉम्बे के थे। और खबर जबलपुर से, जहां कृषि अभियांत्रिकी विभाग में स्थानांतरण आदेशों के उल्लंघन और गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कर्मचारी को उसकी स्वयं की इच्छा से किए गए तबादले के बावजूद जबलपुर कार्यालय में कार्यमुक्त नहीं किया गया, जबकि डिंडोरी कार्यालय में उसकी उपस्थिति दर्ज हो रही है। अभियांत्रिकी संचालनालय भोपाल ने 10 जून 2025 को स्थानांतरण नीति के तहत आदेश जारी किया था। आदेश में जबलपुर कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय में पदस्थ राजेश बैगा को उनकी स्वयं की इच्छा और व्यय की सहमति के आधार पर सहायक कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय डिंडोरी में नवीन पदस्थापना के लिए निर्देशित किया गया था। तो हमारे कार्यालय में अभी दो एलडीसी और एक प्यून, कार्य के लिए संभाग में कर्मचारी नहीं है, संभागीय स्तर का कार्यालय है, इसलिए इनको अभी टेम्परेरी अवस्था में वाहन चलाने के लिए रखा है। वहाँ से सैलरी निकलती यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इससे कार्य प्रभावित नहीं होता। जो डिंडोरी में है तो इनका पद होगा। अभी जो है डिंडोरी में नया कार्यालय खुला है, अभी वहाँ ट्रैक्टर अभी आवंटित नहीं हुए हैं विभाग से। जब वहाँ ट्रैक्टर आवंटित हो जाएंगे तो उस हिसाब से पर कार्य व्यवस्था की जाएगी। अभी नया कार्यालय खुला है तो उतना अभी वहाँ ट्रैक्टर मशीनें है। खबर जीरकपुर से, जहां भाजपा नेता संजीव खन्ना ने बच्चों को बाल दिवस पर उनके बेहतर भविष्य की बधाई दी। उन्होंने कहा, बच्चे किसी भी देश की पूंजी होती है, इसलिए बच्चों को हमारे देश का भविष्य कहा जाता है। इसलिए देश का सुनहरा भविष्य बनाने के लिए बच्चों को सभी सुविधाएं मुहैया कराते हुए देश के सर्वांगीण विकास में सक्षम बनाना चाहिए।
और खबर फरीदाबाद से, जहां बिहार चुनाव परिणामों को लेकर प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर के आवास पर जमकर खुशी मनाई गई। एनडीए सरकार गठन का रुझान सामने आते ही समर्थक कार्यकर्ता मंत्री के निवास के सामने एकत्र होना शुरू हो गए। इसी दौरान समर्थकों ने ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस करते हुए जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे का मुंह मीठा किया। देखो, जनता ने, जो बिहार की जनता ने विश्वास जताया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, हमारे नीतीश कुमार जी जो वहाँ पर दोबारा से सीएम बनने जा रहे हैं, तो आज जिस तरह से आज पूरे बिहार में जो युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें या हमारे जवानों की बात करें, किसानों की बात करें, जो सरकार ने काम किए हैं वहाँ, चाहे गांव-गांव में सड़कों की बात हो, चाहे गांव में बिजली की बात हो, 22 से 24 घंटे बिजली वहाँ पर आ रही है, और जो विकास वहाँ पर हुआ है, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, हमारे एम्स की बात करें, मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, जो आज। और खबर यमुनानगर से, जहां 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों की दूसरी मोटरसाइकिल से भिड़ंत होने पर एक युवक की मौत हो गई। दूसरे युवक की दुर्घटना के दौरान हालत गंभीर होने से उसे इलाज के लिए चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया। थाना प्रतापनगर पुलिस अधिकारी प्रदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें 2 मोटरसाइकिल सवारों को क्लेसर के पास आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें पावटा से अपने गांव संभालकी वापस आते समय मलकीत और दिलीप को भयंकर चोटें लगी हैं। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो एक मोटरसाइकिल सवार मौके से फरार हो गया, लेकिन दूसरे मोटरसाइकिल सवार मलकीत और दिलीप गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए यमुनानगर सिविल अस्पताल भेजा गया। मलकीत सिंह जी और दिलीप सिंह ये पोंटा साहब से अपने गांव की तरफ जा रहे थे, जो नज़दीक रकवा गांव क्लेसर के पास एक मोटरसाइकिल ने को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से चोट लगने का उनकी मृत्यु हो गई। थोड़ा ऊंचा बोलो सर। उनकी मृत्यु की ना चोट लगने का। अच्छा जी। तो क्या नाम था मृतक का? मलकीत सिंह। और रहने वाला कहाँ का था? ये संभालकी गाँव, थाना शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा था और कहाँ से वापस आ रहा था? ये पोंटा साहब से अपने गाँव आ रहा था। जी जी। क्या गाँव बताया आपने? संभालकी वापस आ रहा था। तो सर जब आप मौके पे गए तो आपने क्या देखा? मौके पे 112 गई थी हमारी। अच्छा जी। हम CHC प्रतापनगर में गए, जहाँ जो चोटें लगी थी इसको रेफर कर दिया था सिविल यमुनानगर के लिए। और बिहार में एनडीए की रिकॉर्ड तोड़ जीत का जश्न रेवाड़ी के भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़ों की थाप मोदी मखौटा लगाकर नाच कर जश्न मनाया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने खुद अपने हाथों से जलेबी बनाकर सभी को खिलाई, जिसकी मिठास न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में फैलती नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने बहुत ही प्रचंड बहुमत हासिल किया है। जो प्रधानमंत्री जी का सपना था, विजन था कि भारत देश 1947 में एक विकसित 2047 में विकसित राष्ट्र बने। आज ये प्रचंड जीत हुई है बिहार में, उसके लिए मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज जो हमारे मोदी जी ने जो मतलब नेतृत्व में जो काम हो रहा है पूरे मतलब देश में, और जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में विकास करा रहा है, हर सभी को ये चीज पूरे हरियाणा में, बिहार में, हर पूरे देश में इस चीज की लहर है कि प्रचंड जीत है। ये बिहार की जनता की जीत है और मैं ये कहना चाहूंगी कि बिहार की जनता ने बता दिया कि जितना भी झूठ प्रपंच फैला लें, लेकिन जो सच की जीत है वो हमेशा से होती है। विकास के मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा और एक ये बड़ी जीत हमारे सामने आई है, और जिस प्रकार से बार बार विपक्ष की तरफ से भ्रम फैलाया गया, उस भ्रम को तोड़ते हुए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद देना चाहूंगी। और खबर फरीदाबाद से, फरीदाबाद में पुलिस को मिली भारी विस्फोटक के बाद पुलिस अब फरीदाबाद के अलग अलग कॉलोनी और गांव में तलाशी अभियान चला रही है। आपको बता दें, इस कड़ी में फरीदाबाद पुलिस की ओर से आज सुबह ही गांधी कॉलोनी में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इतना ही नहीं, लोगों से अपील भी की गई कि बिना जांच किए किराएदारों को घर न दें।
और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के लिए झारखंड की बेटी राखी कुमारी का इंटरनेशनल कबड्डी तकनीकी पदाधिकारी के रूप में चयन हजारीबाग के लिए गर्व का विषय बन गया। हजारीबाग हुरहुरु की निवासी और राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रह चुकी राखी का चयन बांग्लादेश में 17 नवंबर से 24 नवंबर तक होने वाले इस महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजन के लिए किया गया है। राज्य की किसी बेटी का पहली बार इस स्तर पर तकनीकी पदाधिकारी के रूप में चयन होने से खेल जगत में उत्साह की लहर है। लखनऊ से खबर है, प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश अदाज अंसारी ने बिहार चुनावी जीत को जनता में पीएम नरेंद्र मोदी के विश्वास की जीत बताया। उन्होंने कहा कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और लोगों में फैलाए रहे झूठ को नकारते हुए बिहार के मतदाताओं ने मतदान किया है। जो है लगातार एनडीए जो है सरकार बनाई जा रही है और प्रचंड बहुमत से जीत हुई। हमारे साथ मौजूद है दानिश अदाज अंसारी जी से बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं कि इस बार फिर से जो है बीजेपी ने और एनडीए ने जो वहाँ पर जीत हासिल की? देखिए, ये जीत जो है ये जनता की जीत है, ये विकास की जीत है, ये विश्वास की जीत है, ये बिहार की उन्नति और समृद्धि की जीत है, ये बिहार की खुशहाली की जीत है। जिस तरीके से बिहार के आम जनमानस ने पूरे खुले मन से हमारी एनडीए सरकार को, मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है, स्पष्ट है, बहुत क्लियर संदेश है कि अब चुनाव या आप राजनीति ये काम करके ही आप जनता का विश्वास हासिल कर सकते हैं। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, मत के नाम पे बांट कर बहुत लंबे समय तक बहुत सारे लोगों ने राजनीति की, सत्ता में आए और कभी भी न दलितों के लिए, न पिछड़ों के लिए, न पिछड़े मुसलमान पासमानदाओं के लिए कोई भी नहीं काम किया। लालू जी के समय में किस तरीके से बिहार में जंगल राज की चर्चा होती थी, पूरे देश में जंगल राज की उपाधि एक प्रदेश को मिली थी, बिहार को। वहाँ से बिहार को निकाल के उन्नति के इस शिखर तक पहुंचाने का काम जो हमारी नीतीश जी की और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने किया है, ये उसी विश्वास की जीत है। वहीं अगर बात की जाए कि अखिलेश यादव भी जो है बात कर रहे थे लड्डू बांटने की, कि 14 तारीख को हम लड्डू भिजवाएंगे। अगर समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पे जनता के जनादेश का उनको भी सम्मान करना चाहिए और लड्डू खा लेना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए कि नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री तय हैं, लेकिन वहीं विपक्ष की अगर बात कर ली जाए तो लगातार जो है राहुल गांधी पहले अखिलेश जी के साथ आए, उसके बाद फिर वहाँ जो है तेजस्वी यादव के साथ आए, फिर हार मिली वहाँ पर। क्या लगता है आखिर, और फिर अब विदेश दौरे पर लगातार हारने का रिकॉर्ड मुझे लगता है बहुत जल्द ही राहुल गांधी जी का नाम गिनीज बुक में भी आएगा। सबसे ज़्यादा हारने का भी और दूसरों को हरवाने का रिकॉर्ड भी अगर किसी नेता के खाते में जाएगा तो राहुल गांधी जी के खाते में जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे दानिश अदाज अंसारी जी ने साफ तौर पर बोला कि विकास की जीत है और प्रधानमंत्री के विश्वास की जीत है। जनता ने उनको जो विश्वास उन पर था वो फिर से दोहराया है। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनिल भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव के सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह जनता के अटूट विश्वास की जीत है। उन्होंने विपक्ष पर खासकर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर प्रहार किया। बिहार का जो संदेश है, बिहार की जनता का जो आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हम लोगों का विश्वास था, भरोसा था कि ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार के विश्वास की ऐतिहासिक जीत होगी, वह ऐतिहासिक जीत होती हुई दिखाई दे रही है। अभी अंतिम परिणाम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, ये तीनों लोग मिलकर के ये तीनों बैटमैन फेल हो गए। इसका परिणाम 27 में पड़ेगा सर? इसका परिणाम 26 में भी पड़ेगा, 27 में भी पड़ेगा, 28 में भी पड़ेगा और 29 में भी पड़ेगा और बेहतरीन परिणाम होगा। और बिहार सदा देश को संदेश देता है और बिहार देश को संदेश दे रहा है। अंतिम परिणाम आने पर हम आप सबके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन बिहार की जो ऐतिहासिक विजय हो रही उससे पूरे देश में खुशी है कि अब न जंगल राज, न कट्टा राज, न गुंडा राज, न माफिया राज, न दंगाइयों का राज, न भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों का राज, न परिवारवाद, न फर्जी पीडीए,
सब फेल हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। बिहार से ही बदलाव की बयान चलेगी। तो श्री अखिलेश यादव जी देख लें, 3 बैटमैन अपने को बड़े धुरंधर मानते थे, श्री अखिलेश यादव जी, श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी। लेकिन अभी जो देख रहा हूं मैं आंकड़ा, उसमें ये तीनों मिलके 50 नहीं पूरे कर पा रहे हैं। तो इससे ये संदेश साफ है कि ये तीनों की दुकान बंद होने के कगार पर। कानपुर से खबर, नगर निगम में मनाया गया जश्न, बिहार चुनाव की सफलता पर जश्न मनाया गया। महापौर प्रमिला पांडे ने खुशी में ढोल बजाए, सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। चुनावी जीत की खुशी में जमकर आतिशबाजी भी हुई। बिहार में का बा मोदी योगी बा कहकर झूमी महापौर। आज जो बिहार की जीत हुई ना, सत्य की विजय हुई और सत्य का मुंह काला। मैं पिछले महीने जब मैं गई थी, मेरी ड्यूटी लगी थी, मैं 9 दिन वहीं रही। 212 नंबर विधानसभा में मैं गोपालगंज में मेरी ड्यूटी लगी थी। जो मैं दिन भर में 3 जगह 4 जगह मीटिंग करती थी, लोग आते थे और ज्यादातर मेरी मीटिंग दलित बस्तियों में। सारे जितनी मेरी बहनें बेटियां थी सब मोदी की दीवानी थी। उनके अलावा तो कुछ है ही नहीं है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जहां ये दूसरे धर्म के लोग कहते थे कि मेरी सीटें हैं ये है, वहां भी हम जीते। तो ये दर्शाता है कि जो देश आजादी के बाद जो मुसलमान है वो मेरा भाई है। बाकी जो ये जो बाहरी आए हैं, अब इन्हीं पर कार्रवाई करना है, इन्हीं पर। और दोई से खबर, बिहार में भाजपा की बम्पर जीत पर पाली में जश्न। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाली चौराहे पर जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां जाहिर की हैं। समर्थकों ने जलाई आतिशबाजी की। अध्यक्ष रंजन त्रिवेदी के नेतृत्व में आयोजित जश्न उत्सव। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज हमारे जो बिहार में पूर्ण बहुमत से पुनः भाजपा ने गठबंधन की सरकार जो बनने जा रही है, जिसमें कि बिहार की जनता ने जो राष्ट्र विरोधी ताकतें और जो लोग इधर उधर से छल प्रपंच कर रहे थे, कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, कभी ईवीएम का आरोप लगाते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। और वहां पर जो हमारे एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी है, 200 से ऊपर जो जिसकी सीटें आ रही, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर सभी भारतीय जनता पार्टी के पाली मंडल के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और हम सभी लोगों ने बिहार में सरकार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो बन रही है उस पर जश्न मनाया है। अभी ये जो है ये बिहार तो केवल एक झांकी है, अब बंगाल की अगली बारी है। धन्यवाद। खबर आगरा से, जहां बिहार चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत की गूंज ने भाजपाइयों को उत्साह से लबरेज कर दिया। पार्टी के ब्रज क्षेत्र सहित जिला कार्यालय में बिहार में मतगणना के रुझान प्राप्त होने के साथ ही गहमा गहमी बढ़ी। वहीं एनडीए की तुलना में महागठबंधन के पीछे जाने का सिलसिला बढ़ने के साथ भाजपाइयों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कासगंज में बिहार चुनाव में एनडीए को जीत मिलने के बाद कासगंज जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न माहौल देखने को मिला। भाजपा जिला कार्यालय पर बिहार जीत का जश्न धूमधाम के साथ मनाया गया और जीत के जश्न के मौके पर जमकर ढोल नगाड़े बजाकर जमकर आतिशबाजी की गई। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। देखिए, आज बिहार में एनडीए को बहुत बड़ा बहुमत मिला है और हम सब लोगों ने एकजुटता से जो बिहार में प्रदर्शन किया है
उस प्रदर्शन के आधार पे जनता ने एनडीए को क्लीन चिट दे दी है और विपक्ष का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया है। इससे ये सिद्ध कर दिया है कि विपक्ष केवल भ्रामक बातें करता है, भ्रम से जनता को छलने के अलावा कुछ भी नहीं करता है। विकास की जीत हुई है। और खबर बुलंदशहर से, भाजपा जिला कार्यालय पर मनाया जा रहा बिहार में भाजपा की जीत का जश्न। भाजपा जिला अध्यक्ष विकास चौहान के नेतृत्व में जश्न मनाया गया। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर पटाखे फोड़े गए। वहीं जिला अध्यक्ष विकास चौहान ने कहा कि बिहार में भाजपा एनडीए पूर्ण बहुमत से जीत रही है। मोदी और नीतीश के नेतृत्व में विरोधियों को पराजित किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की और विरोधियों की जमानत जब्त हुई है, निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में जनता का अटूट प्रेम दिखा है। और इससे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रफुल्लित है, प्रसन्न है और बहुत शानदार तरीके से विजयी होने पर हम अपने शीर्ष नेतृत्व को भी बधाई देते हैं। लखनऊ से खबर, यूपी ग्रामीण बैंक के 2 अफसर गिरफ्तार। बरौर के ब्रांच के मैनेजर अर्पित अवस्थी गिरफ्तार। बरौरा के ही फील्ड ऑफिसर एसएस सेंगर भी गिरफ्तार। 7,000 रुपए घूस लेते सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। दोनों को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। 1,20,000 रुपए लोन पास करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूपी ग्रामीण बैंक के 2 अफसर गिरफ्तार हुए हैं। और सीतापुर से खबर है, रोडवेज बस बनी आग का गोला। सवारी ले जा रही थी बस में सवार थी 40 सवारियां। सवारियों ने भागकर जान बचाई है। बस आग के गोले में तब्दील हुई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। NH 30 पर यह हादसा हुआ। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बस में बाइक फंसने से उठी चिंगारी से आग लगी है। अटरिया थाना इलाके स्थित NH 30 का मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बस में सवार थी 40 सवारियां। फिलहाल सभी ने भागकर कूदकर अपनी जान बचाई। गोंडा से खबर है, मर्चरी में रखे शव से आंख गायब होने का मामला। नाराज लोगों ने मर्चरी के सामने एकत्र होकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल गेट पर जाकर रखा शव। सूचना पाकर लोगों को समझाते पहुंचे ADM और CMO। अफसरों ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गोंडा से खबर है, जमीन विवाद में मारपीट में दिव्यांग की मौत। खेत में जाल लगाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट में
बीच बचाव को गए माजिद की मौत। दबंगों ने मारपीट कर माजिद को मौत के घाट उतार दिया। अस्पताल पहुंचने से पहले माजिद की मौत हो गई। करनैलगंज के पतीसा सालारपुरवा का मामला है। बांदा से खबर, अस्पताल ड्यूटी जारी, महिला कर्मी गायब हुई है। जिला अस्पताल में संविदा कर्मी थी माधुरी शर्मा। पति ने पुलिस से लगाई पत्नी को तलाशने की गुहार। अपहरण की आशंका। डायग्नोस्टिक सेंटर से घर जाते समय लापता हुई है। पुलिस ने शिकायत पर दर्ज कर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। क्या है मामला? बिटिया खो गई उधर से, गायब है। गायब हो गई। कै दिन हो गए? आज 7 तारीख को हो गए। 7 दिन हो गए। हाँ 7 दिन हो गए। सुनाई कोई नहीं हो रही है। मैंने क्या जहाँ जाए कोई सुनते नहीं है। पुलिस ने FIR दर्ज की? FIR दर्ज किया है। पुलिस के लिए गया, कहा तुम पता लगाओ तो जाए हम। तुम सब कहा पता लगाओ, शासन का कितनी आपन हो है। खान साहब के यहाँ इसलिए आए, मेरी वाइफ जो महिला हॉस्पिटल में काम करती है, वो PNG एक विभाग है जिसमें डायपर वगैरह, तो 15 नंबर है महिला में उनका। तो उनको मैं सुबह, उनको पहले फीवर आता था, 1-2 दिन पहले फीवर आया, तो उन्होंने कहा कि मुझे बजरंगा के यहाँ जांच करानी है। तो मैं उनको बजरंगा जाके सुबह वही 8:15 बजे मैंने बजरंगा में छोड़ा। इसके बाद मैं निकल गया कानपुर, मुझे जाना था कुछ काम से कानपुर, तो मैं अपना कानपुर निकल गया। इसके बाद मैंने वही 8:38 में उनको फ़ोन लगाया, तो उनको फ़ोन बंद ऑफ आ रहा था। फिर मुझे जानकारी मिली वही 10:15 बजे, वो यहाँ हॉस्पिटल पहुँची ही नहीं। मेरठ से खबर, उधारी के पैसे मांगने पर युवक को दौड़ा कर पीटा। पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित अहमदीन ने लोहिया नगर थाने में तहरीर दी। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना लोहिया नगर क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी का मामला है। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 पक्ष आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें पुलिस द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया गया है। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जानकारी करने में पता चला है कि दोनों ही पक्षों के बीच में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था, जिसके बाद एक पक्ष दूसरे पक्ष को उसमें मारपीट की है। इसमें 2 लोग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं तथा बाकियों की तलाश जारी है तथा इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उन्नाव से। उन्नाव जनपद में बीती शाम कार हटाने के विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया। मदारपुर कैलई गांव में शुभम के घर पर पूर्व प्रधान राधेश्याम यादव और उसके समर्थकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में शुभम के पिता आज़ाद सिंह के सीने और पेट में गोली लगी है, जिनका इलाज CSC से लखनऊ ट्रामा सेंटर में कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार ने बताया कि कार रास्ते में खड़ी थी तो राधेश्याम ने हटाने को कहा, बात ज़्यादा बढ़ गई। पुलिस की मौजूदगी में भी विवाद शांत नहीं हुआ। राधेश्याम ने रात करीब 10 बजे अपने कई समर्थकों के साथ शुभम के घर पर हमला किया और फायरिंग कर दी। मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। में थाना आसीवन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मदारपुर निवासी आजाद सिंह शाना विश्राम सिंह उम्र करीब 45 वर्ष को कुछ व्यक्तियों द्वारा आपसी कहासुनी के बाद गोली मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना पर थाना आसीवन पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर उन्हें इलाज हेतु ट्रॉमा सेंटर लखनऊ भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना के संदर्भ में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना आसीवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना से संबंधित 5 अभियुक्तों को मय असलाह के गिरफ्तार किया गया है। और कानपुर कैस्को अपने बकायेदार उपभोक्ताओं से बिजली बिल जमा करवाने के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लॉन्च कर रहा है। बिजली बिल राहत योजना की जानकारी कैस्को HD सैमुअल पॉल ने प्रेस वार्ता कर दी। इस दौरान MD ने बताया कि राहत योजना 3 चरणों में होगी। 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पहले चरण होगा, जिसमें उपभोक्ताओं को सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी। वहीं
1 जनवरी से 31 जनवरी तक दूसरा चरण और 1 फरवरी से 28 फरवरी तक तीसरा चरण होगा। पंजीकरण धनराशि उपभोक्ताओं को 2,000 रुपये देनी होगी, जो उनके भुगतान में कट जाएगी। योजना में कमर्शियल 1 किलोवाट, घरेलू 1 किलोवाट और 2 किलोवाट और चोरी प्रकरण के उपभोक्ता छूट का लाभ पा सकते हैं। अभी तक जो एफआईआर दर्ज हुए, टोटल एफआईआर की संख्या 13,400। उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विद्युत बिल राहत योजना 2025-26 लागू की गई है। इस योजना 3 अवधि में लागू किया जा रहा है। प्रथम चरण 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक, दूसरे चरण 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक और तीसरे चरण 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक। इस योजना का मूल भावना यही है, जल्दी आए, ज़्यादा छूट पाए और एक पुश्त में जमा करेंगे। फिर पहली बार सरचार्ज में सरकार जो छूट देते हैं उसके अतिरिक्त जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है या मूल बकाया है उसमें भी 25% तक मैक्सिमम छूट लोग हासिल कर सकते हैं। और डीएम शशांक त्रिपाठी के निर्देश पर सीएमओ अवधेश यादव द्वारा गठित की गई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अभियान चलाकर 77 अनाधिकृत निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तालाबंदी की कार्रवाई की। जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अप्रैल से शुरू अभियान के तहत अब तक दंडित किए गए निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर को लेकर आम लोगों में खुशी है। सीएमओ ने बताया कि डीएम के निर्देश पर टीमें गठित कर जिले के सभी तहसील ब्लॉक क्षेत्रों में अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। जनपद बाराबंकी जो हॉस्पिटल्स एज पर नाम्स नहीं है, सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में नहीं चल रहे, उन सब पर सतत कार्रवाई की जा रही है। अप्रैल माह से लेकर के अब तक लगभग 77 हॉस्पिटल्स के ऊपर कार्रवाई की गई है। अवैध हॉस्पिटल जो नियमों के तहत नहीं चलाए जा रहे थे उनको बंद करवाया गया है और आगे ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जनपद में कुल 276 हॉस्पिटल्स जो हमारे यहाँ सीएमओ ऑफिस में रजिस्टर्ड हैं वो चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं उनमें भी अगर मानक विहीन पाए जाते हैं। और खबर कानपुर से, जहां रेल बाजार थाना क्षेत्र स्थित शिवनारायण सेतु पर एक तेज रफ्तार आई-10 कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में बुलेट मोटरसाइकिल सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पुलिस हेलट भिजवाया है। एक अन्य घायल ई रिक्शा सवार को भी इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। ई रिक्शा चालक धर्मवीर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सवारियों से सामान लेकर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार आई-10 कार अनियंत्रित होकर कई लोगों को टक्कर मारते हुए उसकी ई रिक्शा से टकरा गई। गनीमत रही कि जान किसी की नहीं गई। खबर गाजीपुर से, जहां 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज गाजीपुर की ओर से 2025 बैच के छात्र छात्राओं ने नशा मुक्ति जागरूकता के उद्देश्य से नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया। बाल दिवस यहाँ बचपन की मासूमियत, शिक्षा और भविष्य के निर्माण का प्रतीक है। वहीं इस दिन छात्रों ने समाज को ये संदेश दिया कि नशे की लत बच्चों और युवाओं के भविष्य को सबसे अधिक प्रभावित करती है। बाल दिवस है और बच्चों का दिन है और ये हमारे कॉलेज के छात्र जो हैं नशे की जो लत लग जा रही है आजकल के बच्चों को, उससे बचने के लिए और उसके क्या क्या हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है और अगर हमें नशे की लत लग गई है तो उससे कैसे हम बचे, कैसे हम निकल के आए, उसके लिए जागरूक करने के लिए ये नाटक किया गया है, नुक्कड़ नाटक किया गया है। अगर कोई आदमी नशा लेता है, जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना, आईवी लाइन लगाना, गांजा फूकना, अफीम खाना, इससे हमारे फेफड़ों पे असर पड़ता है, हमारे लिवर पे असर पड़ता है, कैंसर तक की शिकायत हो सकती है। तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए और ताकि आगे किसी को कोई नुकसान ना हो, उसको जागरूक करने के लिए कि भई आप नशा अगर कर रहे हैं तो किसी समय पे आप रुक के अपने आप को ठीक कर सकते हैं, उसके लिए ये नुक्कड़ नाटक किया गया है।
खबर कानपुर से। दिल्ली में हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं। इसी क्रम में एक दिन पूर्व कानपुर से कार्डियोलॉजी के छात्र रियाज हिरासत में लिया गया। इसके बाद शहर में पढ़ रहे अन्य कश्मीरी छात्रों पर भी जांच एजेंसियों की नज़र है। पुलिस अब विभिन्न स्थानों से कश्मीरी विद्यार्थियों का पूरा डेटा जुटा रही है। शहर के हर कोट बटलर तकनीक विश्वविद्यालय HBTU कानपुर में सबसे अधिक कश्मीरी छात्र पढ़ते हैं। कल देर रात पुलिस टीम संस्थान पहुंची और प्रशासन से छात्रों की सूची मांगी। साथ ही ये भी पूछा गया कि इन छात्रों से मिलने जुलने वाले लोग कौन हैं। उनका व्यक्तिगत विवरण लिया गया। HBTU में इस समय जम्मू कश्मीर के 57 छात्र अध्ययनरत हैं। सर, हमारे यहाँ करंट में इस समय पूरे बैच में 52 के लगभग 52 स्टूडेंट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के। और इनके हमारे यहाँ पे इन लोगों को पूरा बाकायदा, जैसे भी हॉस्टल्स में सारे बच्चे रहते हैं ऐसे इन लोग को हॉस्टल का प्रावधान है, इनको दिया जाता है। सारे हॉस्टल के पूरे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और कोड ऑफ कंडक्ट है, उसी के तहत इनको हम लोग पूरा रखते हैं। पूरा बाकायदा इनके मेंटोर्स होते हैं। फर्स्ट ईयर में ही जैसे ही वो अपना यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो इन लोगों को मेंटर्स अलॉट हो जाते हैं। हर 20 स्टूडेंट्स पे एक मेंटर होता है। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ के बच्चे हैं, यूपी के होंगे या और डिफरेंट स्टेट्स के आते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से हमारे उनका देखरेख भी होती है और उनको बाकायदा हर तरह की प्रोविजंस, फैसिलिटीज, लाइब्रेरी यूसेज, हर तरह सेम कॉमन उसमें प्लेटफॉर्म पे दिया जाता है। खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वनडे विश्व कप में मिली ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी गई। बैठक में टीम के जज्बे, अनुशासन और शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा गया कि खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह जीत न केवल भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का क्षण है बल्कि देश की युवा बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। कानपुर महापौर प्रमिला पांडे ने राजस्व वसूली के संबंध में नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय, अपर नगर आयुक्त, जोनल अधिकारी, कर अधीक्षकों के साथ बैठक संपन्न की। बैठक में राजस्व वसूली और बड़े बकायेदारों के संबंध में पूछे जाने पर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अनिरुद्ध सिंह ने अवगत कराया कि इस वर्ष का लक्ष्य 777 करोड़ रुपए है, जिसमें अब तक 236 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। रेलवे पर सबसे ज़्यादा 175 करोड़ रुपए का बकाया है। रक्षा मंत्रालय से इस वर्ष राजस्व आया है और इस पर महापौर ने कहा कि राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए। बेटा गृह के लिए इसलिए बोला कि थोड़ा सा जनता कंफ्यूज है। जैसे किसी का इन्होंने 12 से, किसी 8 से, किसी 16, तो आज हमने नगर आयुक्त का ये क्लियर कर लो। तो हमने कहा सबका 22 से लगा दो, 22 से जनता भी अपना ठीक है, लेकिन 22 से जब मैं लगाऊंगी पिछला तो उनको जो ब्याज है वो तो देना पड़ेगा। ये बात हमने कहा। दूसरी बात ये कहा कि हमको आप वो दीजिए जो डिमांड कितने की आई और आपने कितने पे किया, तो हर जोन का वो हमें चाहिए, 1 हफ्ते में हमें चाहिए, वो दे दें। और दूसरा बात बेटा, कहीं कहीं ये लोग जाते हैं, कहीं कहीं नहीं जाते। खबर उन्नाव से, जहां बिजली विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। बकाया बिल वसूली के लिए पहुंचे कर्मियों को दौड़ा कर पीटा। कनेक्शन काटने के लिए खंबे पर चढ़े कर्मी का पैर पकड़कर नीचे खींच लिया गया, उसके बाल पकड़े गए, लात घूंसे बरसाए गए। मारपीट में 3 संविदा कर्मी घायल हुए। घटना का वीडियो सामने आया है। बिजली विभाग कर्मियों ने घटनाक्रम पर नाराजगी जाहिर की है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के कासिफ अली सराय का है। हम 3 DG2 वैभव गोपाल, मोनू पटेल और सुभाष चंद्र गौतम, राजस्व वसूली बकाये के लिए जो हमें लिस्ट मिलती है, उस लिस्ट के माध्यम से हमें उच्चाधिकारियों का निर्देश होता है कि जिनके बकाये 3 महीने से नहीं जमा है, उन्हें या तो आपको डिस्कनेक्ट कराना है या तो उसका राजस्व वसूलना है। तो इसी के लिए उपभोक्ता को 1 हफ्ते 10 दिन पहले से ही बताया जा चुका है कि भैया अपना बिल आप जमा कर दीजिए। कि भैया मैं अभी आधे घंटे में कर रहा हूँ, फिर आधे घंटे बाद कर रहा हूँ, सुबह पक्का कर दूंगा, कल कर दूंगा, आज कर दूंगा। ये सब करते करते जब कल शाम को भी कॉल किया था तो उन्होंने बोला कि बस भैया अभी हम पहुँच रहे हैं, तो सुबह पक्का आपको कर दूंगा।
खबर बांदा से, जहां जीजीआईसी के सामने स्थित मस्जिद में कब्जे को लेकर मुतवल्ली और पेश इमाम के बीच टकराव का मामला जिला प्रशासन की चौखट पर पहुंच गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रशासन से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई। एक पक्ष ने दूसरे पर शिया वक्फ बोर्ड की मस्जिद में कब्जा करने का आरोप लगाया और बिहार के मूल निवासी इमाम इमरान रजा गदीरी पर विदेशी फंडिंग प्राप्त करने का भी आरोप लगाया। साथ ही इमाम पर अन्य गंभीर आरोप भी मढ़े गए। वहीं दूसरी तरफ इमाम ने सभी आरोपों को मनगढ़ंत और बेबुनियाद बताया है। आज ही किस तरह का ज्ञापन है? कि मैं मुतवल्ली हूँ वक्फ मस्जिद का, और हमारे यहाँ एक बिहार ज़िला दरभंगा के एक इमरान रजा नाम के एक आदमी मेहमान खाने में मस्जिद के बने हुए हैं। अपने आप को अपने रूप से अपने पेश इमाम कहते हैं, बांदा का इमाम जुमा, मैंने उनको। और खबर कन्नौज से, जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बाल दिवस पर मेला आयोजित हुआ। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं ने स्वयं द्वारा तैयार खाने पीने सहित अन्य वस्तुओं को बिक्री के लिए स्टॉल में सजाया। मेला पहुंचे अधिकारी, कर्मचारी, अभिभावक सहित अन्य लोगों ने इस दौरान नेचुरल धूप की सबसे अधिक सराहना की। धूप तैयार करने वाली छात्राओं ने बताया कि उत्पाद तैयार करने में तुलसी पत्ती, गोबर आदि का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ इसको कहीं पर भी इस्तेमाल बनाया जा सकता है। गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नगर क्षेत्र कन्नौज में है। यहाँ पे आज बाल दिवस का आयोजन हो रहा है, जिसके क्रम में आज बच्चों द्वारा ही बाल मेला का आयोजन किया गया। बच्चों द्वारा अपने यहाँ पे हम शिक्षा के साथ साथ रोजगार सृजन की भी भावना बच्चों में ऐसे देखी गई। हम पीछे देख रहे हैं कि बच्चों ने स्टॉल लगाया है, अपने हैंडमेड उन्होंने दिए बनाए हैं, हैंडमेड उन्होंने धूपबत्ती बनाई है, साथ ही पेपर सोप बनाया है और बच्चों ने ही भगवान के कुछ कपड़े बनाए हैं, साथ साथ बच्चों ने ये गोलगप्पे बनाए हैं। इस तरह बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हम लोग और ये भी सीख रहे हैं कि कैसे कैसे रोजगार सृजन कर सके, आगे बढ़ सकें। खबर गाजीपुर से, जहां बिरनो ब्लॉक के ग्राम सभा भोजापुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां ग्राम प्रधान ने संबंध अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया। ग्राम प्रधान के अनुसार जब एडीपीआरओ नीलेंद्र सिंह को डीपीआरओ का चार्ज मिला था, तब वे गांव में बने अंत्येष्टि भवन की जांच करने पहुंचे थे। इस दौरान ग्राम प्रधान का आरोप है कि अधिकारी ने उनसे सादा पैड लेकर फर्जी तरीके से अपने ही कर्मचारी पर 2.5 लाख रुपए की मांग दर्शाने का प्रयास किया। हालांकि मामले की गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। मुझसे पूर्व में जो प्रभार पर थे, उनके द्वारा पत्र मंगवाया गया था किसी के माध्यम से, तो उन्होंने जांच करने आए थे वो अंत्येष्टि स्थल का। जांच करने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको 1 महीने का समय दे रहे हैं प्रधान जी, आप इस काम को 1 महीने में पूरा करवा लीजिए, और बड़ा दबाव है, ऐसी स्थिति में आपको बचाने के लिए मुझे अपना एक पैड दे दीजिए। तो प्रधान ने, चूंकि प्रधान अनपढ़ है, सीधा साधा व्यक्ति है, उसने अपने बच्चे की भी कसम खाई और धार्मिक कसम भी खाया। उसने कहा कि मैंने सादा पैड पूर्वाधिकारी को दिया था। एक अपने पैड पे सादा मुहर दस्तखत करके हमको दे दीजिए, ताकि उसको लिख के रिपोर्ट हम लगा दें कि कार्य चल रहा है, और नहीं तो जिला से बहुत दबाव। तो हमने कहा ठीक है साहब, दे देंगे। तो हमने 1 महीना का समय लिया और उनके जो है पैड पे अपना मुहर मार के मैंने दूसरे के माध्यम से भिजवा दिया। खबर हमीरपुर से, जहां जिले में धान की कटाई करने जा रही मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इसमें ट्रॉली का हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो जाने से अचानक ट्रॉली उड़ गई और ट्रैक्टर ट्रॉली समेत खाई में जा गिरी। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पुलिस पहुंची। आपको बता दें 16 लोग इसमें घायल हुए। 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल इनको पहुँचाया गया, जहाँ एक घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे कानपुर रेफर किया गया। बाकी 15 घायलों का इलाज जारी है। कितने लोग थे आप ट्रैक्टर में? कितने लोग थे? कहाँ से जा रहे थे? कितने समय घटना हुई, कितने समय एक्सीडेंट हो गया? कितने लोग घायल हैं? ये किसान लोग डामर गांव जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ और
इनके ज़्यादा चोटें 25 से 30 लोग थे, ज़्यादा चोटें लगी हैं। इनके अस्पताल लाया गया है, इनका इलाज चल रहा है। किस साधन में सवार थे? ट्रैक्टर में। किस जगह हादसा हुआ? शीतलपुर में। किस वजह से हादसा हुआ? ये लोग धान की कुटाई के लिए जा रहे थे, जब ये शीतलपुर में एक्सीडेंट हुआ था, तो लगभग 16 से 18 मरीज यहाँ पे आए थे। मरीजों की हालत ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन 1-2 मरीज ऐसे थे जिनके सर में ज़्यादा खून बहने की वजह से चोट ज़्यादा आई है, तो उनको हायर सेंटर में रेफर करना पड़ा है। अच्छी बात यह है कि किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। बाकी मरीजों को खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना जमानिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस टीम ने शातिर वांछित गौ तस्कर सबाजीत उर्फ शालू यादव को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। नहर पुलिया दिलाचवर मोड़ के पास खुद को गिरा देख अभियुक्त ने पुलिस टीम पर देसी तमंचे से जानलेवा फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में एक होका कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजीपुर के द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है कि इसी क्रम में थाना खानपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम के द्वारा फरीदा हमारा रेलवे क्रॉसिंग है, उसी के पास चेकिंग की जा रही थी कि एक बाइक पर जिस पर 2 लोग सवार थे तेज से आते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रुके नहीं। वो आगे बढ़े, तेज से आगे बढ़ते गए। वो तो आगे अनोनी रोड पर ही टड़वा मोड़ है, वहाँ पर खेत है, खेतों में जाके वो गिर गए कि एक व्यक्ति वहाँ पे गिर गया और गिरते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। और हमारी पुलिस जो है सूचनात्मक आड़ लेते हुए जवाबी फायर किया कि जवाबी फायर में उस व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लग गई। और लाल कुआं से खबर, द न्यू स्कॉलर एकेडमी में बाल दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही विद्यालयों को इंटरमीडिएट की मान्यता मिलने पर खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लाल कुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट उपस्थित रहे। इस दौरान बच्चों ने नृत्य, गीत और प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई। क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए बहुत आज 14 नवंबर बाल दिवस के उपलक्ष्य में माननीय विधायक जी हमारे स्कूल प्रांगण में आए और बच्चों ने बहुत प्यारे से रंगारंग प्रोग्राम किए। और जहाँ तक मान्यता का है, आज स्कॉलर्स एकेडमी आज सीनियर सेकेंडरी हो गया है। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ विधायक जी को और हमारे समस्त विद्यालय परिवार को कि आज विद्यालय को संपूर्ण प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल गया है। हमारी सरकार का एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य से कहना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से ये विद्यालय मान्यता न मिलने की वजह से आके बच्चे परेशान थे, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा था। तो मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से न केवल आग्रह किया बल्कि उनसे अनुरोधपूर्वक कहा कि ये मान्यता दिया जाना बहुत आवश्यक है। और हमारी सरकार ने बिंदुखत, ये बहुत बड़ा कार्य है, 10 विद्यालयों को एक साथ मान्यता देने का हमारी सरकार ने प्रयास किया बिंदुखता क्षेत्र के। मैं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। खबर लक्सर से, बाल दिवस के मौके पर लक्सर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में सामाजिक संस्था रिलैक्सो फाउंडेशन द्वारा बाल मेला और बाल चौपाल का आयोजन किया गया। लक्सर कार्यक्रम का शुभारंभ लक्सर एसडीएम सौरभ असवाल और खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रदर्शनी लगाई। इसके अलावा छात्रों ने रंगारंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर बाल चौपाल कार्यक्रम खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में हमने आयोजित किया है। इसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चे अपनी अपनी जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके साथ भी और टीएलएम है उसके साथ भी जो वो बच्चे शैक्षणिक गतिविधियां करते हैं उसके साथ वो अपने साथ यहाँ अध्यापकों के साथ आए हैं और अपनी प्रतिभा के
से जो है यहाँ पे सभी लोगों को और बच्चों को और सारे समाज को भी वो अवगत करा रहे हैं। एक अच्छा कार्यक्रम है, सभी बच्चे इसको एंजॉय भी कर रहे हैं और मेरी तरफ से भी सभी आज बाल दिवस की सभी लोगों को अपनी तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जो बाल दिवस के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पूरे क्षेत्र के अलग अलग स्कूलों से यहाँ पर बच्चे आए हैं और उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शनी में कई बातें बताई गई है जो पूरे समाज के लिए भी शिक्षित करने का काम कर रही हैं और यहाँ पर बच्चे अलग अलग तरीके के परफॉर्मेंस भी यहाँ पर दे रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से सभी बच्चों को और सभी शिक्षकों को बाल दिवस की बधाई देता हूँ। और रुड़की में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जयंती बड़ी श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाएगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता विकास त्यागी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद, कांग्रेस नेता प्रणय प्रताप सिंह, दर्जनों कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज और देश की बात में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का